तो हेलो प्यारे प्यारे रसगुल्लो। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो स्वागत है आप सबको आपके चैनल फिजिक्स डेरिवेटिव्स के एक नए बेहतरीन वीडियोज में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स विद्युत स्थैतिकी से विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दो चीज हम पढ़ेंगे, एक होगा अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इसमें हेडिंग दिया गया है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अक्षीय स्थिति के लिए हम क्या लेंगे, कोई विद्युत द्विध्रुव लेंगे। विद्युत द्विध्रुव ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया हमारा प्लस क्यू। इनके बीच की जो दूरी होती है विद्युत द्विध्रुव क्या होती है, 2d। इनके बीच की दूरी हो गई 2d। अब हमको अक्षीय स्थिति पे लेना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी पॉइंट P पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु से इसकी दूरी ले लेंगे r। इसके मध्य बिंदु से उस पॉइंट P की जो दूरी हो गई वो हो गई r। अब हमको निकालना है इस पूरे सिस्टम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा एक सिस्टम बना। अब देखिए इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच की दूरी 2d है, जिसके मध्य बिंदु से P दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी अगर 2d है तो ये दूरी हमारा हो जाएगा d और ये दूरी हो जाएगा हमारा d। इसके मध्य बिंदु से जो दूरी हो जाएगा d और d हो जाएगा। और यहां से यहां तक का दूरी हमारा कितना दिया है, r दिया हुआ है। तो अब पहले हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको बिंदु P पर निकालनी है तो इनके बीच की दूरी हमको पता होनी चाहिए। तो सिंपल इसमें दिखाई दे रहा है कि यहां से और ये दूरी r दिया गया है और ये दूरी d दिया गया है। अगर पूरा टोटल दूरी हम निकालेंगे तो यहां से यहां तक का टोटल दूरी कितना हो जाएगा, r प्लस d। तो लिखेंगे इसके लिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फार्मूला आप सभी जानते हैं, EA हम मान लेंगे इसको। EA बराबर हो जाएगा KQ अपान में इसकी जो दूरी है क्या है, R प्लस D। यहां से यहां तक का R हो जाएगा और ये दूरी D है, यानी टोटल दूरी हो जाएगा R प्लस D का होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर ऐसे ही सेकेंड के लिए लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से यहां तक का EB, इसके लिए EB लेंगे। अब इसके बीच की दूरी हमको निकालनी है, तो ये दूरी हमको R दिया गया है और ये दूरी D दिया गया है, यानी टोटल दूरी R में से अगर हम D को माइनस कर दें तो ये हमारा दूरी निकल जाएगा। जैसे समझ लीजिए हमारे पास कोई एक लंबाई है जिसका मान 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है
और इसके बीच की दूरी ये दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो ये दूरी हम क्या करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे 4 को, तो हमारा ये दूरी निकल जाएगा। सेम वैसे ही है, यहां से यहां तक का दूरी r दिया हुआ है और ये दूरी d दिया है, यानी इस पूरे r में से इस d को माइनस करेंगे तो हमारा ये दूरी निकल जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा r माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू अपान में r माइनस डी का होल स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड। अब क्या करेंगे, कुल परिणामी तीव्रता अगर निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, E बराबर हो जाएगा EA माइनस EB। अब E का मान निकालना, EA का मान दे दिया गया इसमें, KQ अपान में R प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा KQ अपान में R माइनस डी का होल स्क्वायर। E बराबर, इसमें कॉमन हम ले लेंगे KQ, तो अंदर बच जाएगा R प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस R माइनस डी का होल स्क्वायर। अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। अब E बराबर KQ 1 अपान में R प्लस डी का होल स्क्वायर है माइनस 1 अपान में R माइनस डी का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r का पावर 4 माइनस डी का पावर 4 यहाँ से हो जाएगा। जब ये r का पावर 4 और माइनस डी का पावर 4 होगा, तो इससे जब इसमें हम भाग देंगे तो हो जाएगा r माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा r प्लस डी का होल स्क्वायर। E बराबर तोड़ेंगे इसको KQ R माइनस डी का होल स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD, फिर ये करेंगे माइनस R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD, ये हो जाएगा अपान में नीचे हो गया हमारा R का पावर 4 माइनस डी का पावर 4। E बराबर करेंगे आगे सॉल्व, तो KQ R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD माइनस प्लस माइनस R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2RD अपान में R का पावर 4 माइनस डी का पावर 4। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू निकल जाएगा KQ माइनस 4RD अपान में नीचे हो जाएगा R का पावर 4 माइनस डी का पावर 4। अब इसके लिए आगे बढ़ाएंगे E इक्वल टू KQ, इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू Q इंटू 2D इंटू R, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे KQ हो गया KQ माइनस 4RD को हम क्या लिख दिए 2 कर दिए इंटू 2RD कर दिए, ये माइनस आगे हम लगा लेंगे अपान में R का पावर 4 माइनस डी का पावर 4। अब देखिए E इक्वल टू जो Q इंटू 2D होता है वो विद्युत द्विध्रुव होता है। विद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का Q इंटू 2D, जिसे हम P से दर्शाते हैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2KP इंटू R अपान में R का पावर 4 माइनस डी का पावर 4। अब जो R जो होता है बहुत बड़ी दूरी है D से, तो R का पावर 4 क्या होगा, ज्यादा बड़ी दूरी हो जाएगी D से, D के पावर 4 से, यानी D को हम लगभग क्या मान लेंगे 0। तो जब D को 0 मानेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2KP इंटू R अपान में R का पावर 4, R से R कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, तो E इक्वल टू मान आएगा माइनस 2KP अपान में R क्यूब, या इसी को लिखना चाहें तो E इक्वल टू हम लिख देंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में R क्यूब। ये हमारा प्राप्त हुआ अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।